नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमको एग्जाम में आएगा 5 मार्क का। इसमें एक रहेगा 4 मार्क का क्वेश्चन, वन क्या आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और एक नंबर का क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क के होंगे उस टाइप के। तो उससे पहले समझते हैं हम ट्रायंगल्स में कुछ चीज जो दी हुई है। तो पहले दी है थेल्स थ्योरम, तो हम इसके बाद थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों थ्योरम करेंगे। तो उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से ए बी और सी दिया है, वो सिमिलर दूसरे ट्रायंगल के कब होगा, पी क्यू आर के सिमिलर कब होता है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि उनके क्या हो, सेम है ना, उनका क्या होता है सेम शेप होता है, उनका शेप क्या हो एक जैसा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम सिमिलर। और ये दो ट्रायंगल बोले तुमसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं पी क्यू आर के, तो उनका सेम क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज। का साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर सिमिलर के लिए, सिमिलर वाली कंडीशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, उनका शेप क्या हो एक जैसा हो, तो उनको क्या बोलेंगे सिमिलर। और वो बिल्कुल इक्वल एक जैसे, देखो ये सिमिलर का सिंबल होगा, ये वाला सिंबल किसका हुआ सिमिलर का हुआ, ये किसका इक्वल टू का। मतलब इसमें सभी चीज क्या होती है, बराबर होती है। सिमिलर में इनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बस उनका शेप क्या होता है एक जैसा होता है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, हाँ दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उससे पहले कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल दिए तो ए इक्वल टू यदि क्या है पी ए, बी इक्वल टू क्या हो क्यू हो, सी इक्वल टू क्या होता है आर होता है, और ए बी सभी साइड भी आपस में क्या हो इक्वल हो, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। पर सिमिलर की कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसको रफ करता हूं मैं कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट को ना। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके सभी एंगल्स क्या हो इक्वल। जब उनके सभी एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिमिलर बोलते हैं। या फिर उनकी सभी साइड क्या होती है सेम रेशो में या सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो जैसे यदि दो ट्रायंगल है, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा एंगल पी के होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा एंगल आर होगा। मतलब सभी एंगल 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 बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टीज है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर बता सकते हो, सभी एंगल। तो आपको कोई सिर्फ दो एंगल यदि इक्वल बताओगे तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। या फिर क्या हो उसकी सभी साइड सेम रेशियो में हो, सभी साइड क्या हो इसकी सेम रेशियो में है ना, ऑल साइड्स आर इन सेम रेशियो बोले या और प्रोपोर्शन बोले। जैसे बोले ए बी अपॉन पी क्यू ए इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ए इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ए। तो क्या बोलेंगे सभी साइड क्या हो सेम रेशियो में। या फिर तीसरी कंडीशन इसे बोलेंगे साइड 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 वाली प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे एक ट्रायंगल है तो एक ही ट्रायंगल अगर हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल क्या है बी है, तो नहीं ये एंगल कौन सा था पी, ये साइड थी बी और सी और ये था क्यू आर। तो जो एंगल है इनकी एडजेसेंट साइड्स इस एंगल की, या फिर इंक्लूडिंग जिसमें ये एंगल आ रहा है, जैसे एंगल ए इक्वल टू यदि हमने एंगल बी बोला पी बोला, और ए बी अपॉन क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू बी ए सी अपॉन पी आर, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। तो इतनी टाइप से हम क्या बता सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। तो ये तो टाइप होगा किस टाइप से सिमिलर बता सकते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन दिया है वो हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हमको पहला, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है ना, बीपीटी बोलते हैं और इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, कोई ट्रायंगल है ना। अब इसी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ही पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट प्रूफ आता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके एक साइड की हमने एक लाइन क्या करी ड्रॉन करिए, किसके पैरेलल ड्रॉ करिए। क्या दिया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल,
टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, दो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइड इनटू सेम रेशियो। तो ये AD और DB इक्वल टू क्या आएगा, AE अपॉन EC आएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC है ना, DE पैरेलल टू क्या होगा हमारा BCA, DE पैरेलल टू क्या है BC ना, D इंटरसेक्ट कर रही है, D इंटरसेक्ट किसको कर रही है, इंटरसेक्ट AB को कर रही है, एंड E इंटरसेक्ट किसको कर रही है, AC को कर रही है। हमने क्या करा, EM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, EM मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, और MN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली ना। क्या करा, EM है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AD के ऊपर, एंड DN है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AE के ऊपर, है ना। ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया अपन। अब हमको क्या करना है, सेम रेशो बताना, मतलब प्रूफ करना है, वो अपन अलग कलर से लिख लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, A से लेकर D तक अपॉन D से लेकर B तक इक्वल टू A से लेकर E तक अपॉन E से लेकर C तक। तो हमको ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम रेशो। तो हमको पता है पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अलग से लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने शॉर्ट में लिखा, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब हमने निकाला पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE कहाँ पे, अपना ट्रायंगल अपन हाईलाइट करते हुए चलते सबको, ये अपना हाइलाइटर नहीं, ये हाइलाइटर, इसका कलर अपन ने सिलेक्ट करा। तो देखो ADE कहाँ पे, ये हमारा ADE कौन सा ट्रायंगल हुआ, ADE ट्रायंगल हुआ। तो ADE ट्रायंगल का बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो हमारे पास रेड कलर है ना। तो एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ADE निकाला हमने, एरिया किसका निकाला, ADE का, हाफ बेस। तो बेस का मतलब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, हमने किसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, AD के ऊपर हमने क्या बनाई है, परपेंडिकुलर बनाई है। तो बेस क्या हुआ, A से लेकर D तक इंटू हाइट क्या हुई हमारी, E से लेकर M तक। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट। ऐसे ही हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल BDE का, BDE का एरिया हाफ, अब बेस। तो BDE ट्रायंगल हमारा है कहां पर, BDE ट्रायंगल, BDE ट्रायंगल हमारा ये रहा, BDE ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है BDE। तो BDE ट्रायंगल में ये हमारा क्या होगा, बेस हुआ क्या, B से लेकर B तक। क्योंकि जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर बनेगी वो बाहर की साइड बनेगी। तो इसमें बेस क्या हुआ, B से लेकर D तक, और हाइट क्या हुई, EM, हाइट क्या हुई हमारी EM, ये क्या हुआ, सेकेंड। अब हम इन दोनों डिवाइड ये कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो क्या आया, आप लोग इसके बाद लिखना, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हाफ बेस AD और हाइट EM अपॉन हाफ बेस है BD और हाइट है EM। तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल हो गया, हाफ से तो हाफ कैंसिल हुआ, EM से EM कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचा क्या, AD अपॉन BD। इसको देंगे अपन इक्वेशन 3।
अब एक साइड का हुआ, बाकी ये वाली साइड आ गया, अब ये वाली वैल्यू चाहिए हमको, तो इसके लिए वापस ट्रायंगल लेना पड़ेगा। दूसरे पेज पे अपन ट्रायंगल बना लेते हैं इसी रफ में। हमारा ट्रायंगल ऐसा बनाया हुआ था, अगर एक ही बनाना आपको, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि वापस बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा हम। ये था ए, ये था बी, ये था हमारा सी, ये था डी, ये था ई, ये डी एन। तो देखो अब इसमें ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ए डी ई का हम फिर से निकालेंगे, पर अब इसमें बेस कौन से लेना अपन को, बेस लेना है ना, बेस लेंगे हम कौन सा, ए, बेस क्या लेंगे हम, ए, ये वाली जो डार्क कर दी मैंने, ए हम बेस लेंगे, वही 90 डिग्री हमारा एंगल। तो यहाँ पे लिया ए ई और हाइट हुई डी है, ये हमारा कौन सा हुआ, फोर्थ। फिर ऐसे ही एरिया निकाला अपन ने किसका, सी डी ई का, वो हुआ हाफ। बेस क्या हुआ हमारा, ई सी, बेस क्या होगा हमारे पास, ई सी, तो ई सी इंटू हाइट क्या हुई डी, ये हमारा क्या हुआ, फिफ्थ हुआ। तो डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड फोर्थ बाय फिफ्थ, फोर्थ को किससे डिवाइड करा, फिफ्थ से। तो एरिया क्या आया, ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ ई सी और डी। तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल हुआ, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, डी एन से डी एन कैंसिल होगा, तो क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी। ये आया हमारे पास सिक्स। अब सिक्स और थर्ड को हमें इक्वल बताना। तो हमने क्या पढ़ा था, दो ट्रायंगल है, नेक्स्ट पेज चलते हो, ट्रायंगल अच्छे से बने हुए थोड़े, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का क्या है, बेस क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, और दोनों किसके बीच में है, पैरेलल लाइंस। एक ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल हमारा ये था, तो दो ट्रायंगल है, दोनों का कॉमन बेस है, कॉमन बेस क्या है, डीई, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डीई पैरेलल टू क्या है, बीसी। तो क्या लिखते हैं अपन, ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस and have common base have equal area, उनका एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। therefore ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इसमें डी ई तो क्या आ गया हमारा, कॉमन बेस, एंड डीई पैरेलल टू क्या है, बीसी है ना। तो देयरफॉर एरिया किस किस का, बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। अब हम देखो इसके बाद लिखना आप लोगों को है ना, हम क्या लिखें, यदि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई लिखते हैं। तो देखो ए डी तो ए डी ई रहा, कुछ भी चेंज नहीं, और बी डी ई क्या लिख सकते हैं अपन, सी डी ई क्यों लिख सकते हैं, ये भी हमने नीचे बताया। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स, थर्ड और सिक्स से, ये हमारी सिक्स वाली है। तो देखो ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी, और इधर था ए डी अपॉन डी। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमारी हेल्स थ्योरम। तो हेंस करके आपको क्या लिखना, हेंस द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ ए है ना, हेंस करके क्या लिखोगे, हेंस लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, डिवाइड इनटू सेम रेशियो। तो ये पूरा आप स्टेटमेंट लिख दोगे हेंस करके है ना, आया होगा समझ में। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से भी आ सकती है, हेल्स थ्योरम से भी आ सकती है, और स्टेटमेंट भी आ सकता है ना, प्रूफ डेट करके। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम।
अब पाइथागोरस में आपने बहुत बार पढ़ी होगी, याद भी करी होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, वही थ्योरम है, उसका प्रूफ है ना। क्या दिया है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितनी डिग्री ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया। अब जब हमने एक एंगल 90 डिग्री ले लिया तो क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने एक बी डी लाइन बना दी, बी से लेके कहां तक बनाई, डी तक, बी से डी हमने क्या बनाई, एक लाइन परपेंडिकुलर बना दी, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो ये 90 डिग्री और ये भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया, तो पूरा ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट का मार्क कर देंगे, हमने पूरा ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल लिया ए बी, ये मैं इतना हल्का सा हाईलाइट कर रहा होगा, ए बी सी हमने पूरा ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल कौन सा लिया, एक और एन ट्रायंगल लिया ए बी बी। अब यही ट्रायंगल के लिए देखो, हमको चाहिए किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी किस किस ट्रायंगल में आ रहा है, एक तो आ रहा है ए बी डी में आ रहा है और एक आ रहा है ए बी सी में, और दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है ना। तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में हम कर सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। फिर एंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके आया, ट्रायंगल ए डी बी। अब इसके बाद वाली चीज इंपॉर्टेंट है समझना हमको, है ना। देखो अब हमको चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूस का एक साइड का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर के लिए एक बार हमने ये ए बी लिखा, तो इसी सेम प्लेस पे दूसरे ट्रायंगल में क्या है, ए डी। अब स्क्वायर वाली वैल्यू कब आती है, अब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब नीचे हमको ए बी चाहिए, तो यहाँ पे ए और क्या है, बी लिखा हमने, ए बी लिखा, तो यहाँ पे क्या आया, ए और सी आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे लेंगे इन ट्रायंगल, वापिस ए बी और सी, इन ट्रायंगल। अब देखो ए बी सी वाला पार्ट ले लिया, अब कौन सा ट्रायंगल है, ये लेंगे। तो अब ये कैसे लेना है अपन को, देखो एंगल सी दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा, इसमें बी है तो इसमें क्या है, डी है, तो सी डी होगा तो बचा क्या, बी, तो बी डी सी। एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल सी, दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर एंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए क्या लिखा, बी डी सी, दोनों कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके आ गया, बी डी सी के आया, बाय एंगल एंगल, है ना, बाय एंगल एंगल, इधर भी नहीं लिखी अपने प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल। तो यहां से क्या आया हमारे पास, ए, अब देखो ए बी का स्क्वायर आया, तो अब क्या चाहिए, ए सी का। तो यहाँ पे ए है, हमने ए बी सी चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, बी सी चाहिए, है ना। इस साइड क्या आ रहा, दोनों ट्रायंगल में सेम चीज क्या, बी सी, इसमें बी सी और इसमें बी सी। तो यहाँ बी सी आया तो यहाँ पे आएगा डी सी, नीचे बी सी आया तो आएगा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये क्या हुई, इक्वेशन सेकंड हुई। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस किस को, सेकंड एंड फर्स्ट को। ऐड करा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को हमने ऐड करा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी।
तो यहाँ से दोनों में से कॉमन आ गया ए सी, तो ए से पहले डी गए, फिर डी से सी गए, तो पूरा मिला के आ गया ए सी आ गया, तो ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर है ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जो हमको क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन बैंक में वो करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, इन ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल राइट एंगल एट सी। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, इसकी दो साइड क्या होती है इक्वल, और राइट एंगल भी साथ में, मतलब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है। अब राइट एंगल कहां पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो एक होगा ए और एक होगा हमारे पास बी। तो क्या दिया है, ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, है ना। उस पे एंगल, तो एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर है ना एंगल सी 90 हुआ, तो यहां से क्या आएगा ए सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी आ गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं आप लोग, हाइपोटेनस मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। हमको चाहिए क्या, ए सी चाहिए, तो हम बी सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर कितनी बार हुआ 2 टाइम हुआ, तो 2 ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही है बट थोड़ा सा चेंज है। ट्रेंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो कौन सी दो साइड इक्वल होगी, तो उन्होंने दे दिया हमको ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अब गिवन क्या है हमको, गिवन है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। 2ac का स्क्वायर का मतलब कितनी बार ले सकते हैं अपने से, 2 बार ले सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब ac किसके बराबर है, ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। bc कैसे होगा ac, क्योंकि ac किसके बराबर है, bc के बराबर है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रेंगल ABC is right ट्रेंगल। ट्रेंगल ABC क्या होगा, राइट ट्रेंगल होगा। बस ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे से इतने इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो भी करते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल DEF। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या होता है, यदि दो ट्रेंगल है ना, इस क्वेश्चन के अलावा मैं दूसरी बता रहा हूँ, दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है ABC सिमिलर टू ए DEF के, दो ट्रेंगल हमको सिमिलर दिए हैं, देन तो क्या होगा, एरिया किसका ABC का एरिया अपॉन एरिया DEF का एरिया इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। AB अपॉन DE का स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम है। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया ना, थ्योरम अच्छे से करना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दोनों ट्रेंगल दिया है, एरिया रिस्पेक्टिवली। अब देखो एरिया रिस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला एरिया, इसका एरिया कितना दिया है 64 और इधर दिया 121 इक्वल टू EF कहां पे हमारे पास, यहाँ पे EF की वैल्यू कितनी दी हुई है 15.4 और बचा क्या BC का स्क्वायर बचा। स्क्वायर हटता तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट के अंदर 1 2 1 रूट के अंदर लिखा हमने इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, रूट कितना है 8, प्लस माइनस लगाते पर साइड है नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, नीचे वाली वैल्यू कहां गई ऊपर आई 15.4 इक्वल टू BC क्वांटिटी डिवाइड में कितना आ गया 10 आ गया, 11 से कितना टाइम गया 1 टाइम, फिर 4 टाइम, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 आया 11,
11.2, तो BC इक्वल टू आ गया हमारे पास, तो सबकी साइड कितनी सेंटीमीटर, तो 11.2 सेंटीमीटर। बस इसकी हो सकता है वैल्यू चेंज करके दी हो आपको। यदि दो ट्रेंगल का एरिया दिया, दोनों ट्रेंगल हमको सिमिलर दिए हैं, तो हमको इस टाइप से यूनिट क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that, देखो एक ट्रेंगल है, कोई ट्रेंगल है ABC, एक ट्रेंगल है, D is a point on the side of BC, BC के ऊपर यहां से लाइन इधर तक कहीं पर भी क्या हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है। तो कैसा होगा एंगल ADC, ADC किसके बराबर होगा, BAC के, मतलब ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो हमको ये वाली चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। उससे पहले हमको पता कब चले कौन सा थ्योरम यूज होगी। तो देखो पहली चीज हमको यदि क्या दिया रहे, पैरेलल दिया रहे और रेशो की बात हो, रेशो प्रोपोर्शन की बात हो, तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सेकेंड, यदि एरिया की बात हो रही है तो अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम बताई थी वाली यूज होगी कि एरिया दोनों का दिया रहता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तीसरी चीज है कि यदि क्या दिया है, एंगल 90 डिग्री दिया है तो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो इस टाइप से आपको थ्योरम समझना पड़ेगी कौन सी थ्योरम यूज हो रही है। अब हमसे बोला है तो इन ट्रायंगल डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, ADC इन ट्रायंगल BAC। अब ये दो ट्रायंगल कहां से पता चलेंगे, ये हमको दिए हैं, देखो यहाँ पे बस ट्रायंगल नहीं, वहां पे एंगल है। तो अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, दोनों क्या है, ये हमको गिवन। फिर देखो ADC कहां पे ट्रायंगल, अपन हाईलाइट करके समझते हैं, हाईलाइटर ADC ये वाला ट्रायंगल। फिर उसके बाद BAC, तो BAC तो पूरे ट्रायंगल होता है, उसमें एंगल कौन सा दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में एंगल C क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या आएगा, ABC सिमिलर टू BAC बाय एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होने की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताए थे, ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं, तीन एंगल बताएं जरूरी नहीं, हम दो एंगल इक्वल बताएंगे, उससे सिमिलर है। अब हमको चाहिए CA का स्क्वायर, तो स्क्वायर कब आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तभी स्क्वायर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, CA लिखा अपन ने, यहाँ पे क्या लिखा, CA लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, CB आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या चाहिए, CA चाहिए, तो यहाँ पे आएगा CB आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको क्या होगा, हमारा प्रूफ। तो इसी टाइप से हमको क्वेश्चन को समझना है, करवाना क्या चाहते हैं, दिया क्या क्या है, उस टाइप से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मतलब क्या, बिल्कुल एक सीधा पोल। तो पोल ऑफ हाइट कितनी है, 18 मीटर। पोल की हाइट कितनी है, 18 मीटर, इस 24 मीटर लॉन्ग। एक वायर जो इससे अटैच करा हो कितना है, 24 मीटर लॉन्ग है ना। हेज नो एक्स्ट्रा मतलब बीच में कोई गठान या ढीला वगैरह नहीं। हाउ फार द बेस ऑफ द पोल, तो इन दोनों के बीच में बेस कितना है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पूरा लिखने नहीं रहा हूं थ्योरी की। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू लिख देंगे आप, हाइट ऑफ पोल, यहां लिख दें लेंथ ऑफ वायर इक्वल 24, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू x ले लिया। अब पोल क्या है, पोल इज वर्टिकल, देयरफॉर है ना, यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे पोल A, B और C, ये आपको उधर लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, मैंने जल्दी के लिए लिख दिया, वीडियो थोड़ा छोटा हुआ है क्योंकि और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
AC कितना लिया अपन ने 18, AC इक्वल टू 24, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। आपका आंसर है। यूनिट लिखना ना भूलें तो नंबर कट सकते हैं, इसमें आएगा आंसर मीटर में आएगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं वो मैं यहाँ पे लिख दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10 मीटर लॉन्ग रोप जिसका फिगर बनाते हैं। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग, लेडर है तो दीवार से अटैच है, कितनी लंबी है लेडर 10 मीटर। रीच ए विंडो 8 मीटर एबाउ, तो 8 मीटर एबाउ है, फाइंड द डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस पता करना। तो क्या आएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थ्योरी आप लोग लिख लिया। ऐसे ही सेम, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट फुट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5, फुट कितने डिस्टेंस पे है 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड द वॉल एंड इट्स टॉप रीच एट विंडो 6 मीटर अबाउ, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। ये 6 मीटर है, हमको ये पता करना है ना। आप इसमें पहले डेसिमल हटा देना क्योंकि कैलकुलेशन दिक्कत ना आए, तो 225/10 मीटर लिख लेना ना। लास्ट में यूनिट लिखना ना भूलें, अभी फिर याद दिला रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर 6.30, बुक का लिखा था मैंने वही सेम लिख दिया। फाइंड एंगल पी, फाइंड एंगल पी, तो हमको ये वाला एंगल पता करना है। अब फिगर ऑब्जर्व कर हमको बताना है, एब्जॉर्व बोल दिया ना, हमको देख के बताना है कि एंगल पी की वैल्यू क्या होगी। अब यहां से हम लिखेंगे पहले एंगल ए है ना, फ्रॉम फिगर इधर क्या दिया है ए बी दिया है। ए बी कितना है डेसिमल में, इधर डेसिमल वाली वैल्यू कौन सी है आर क्यू है, तो हमने क्या लिखा आर क्यू कितना है 7.6, दोनों कैंसिल होगा कितना आएगा 1/2। फिर बी सी लिखा, तो बी सी क्या आएगा क्यू पी आएगा। बी सी कितना है हमारे पास 6 है और ये कितना है 12, मतलब 1/2 आएगा। फिर ए सी लिखा हमने, तो ए सी कितना आएगा आर पी, ए सी कितना है 3√3 है और ये कितना है 6√3 है, दोनों आपस में कैंसिल होगा कितना आएगा 1/2 आएगा। देयरफॉर ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी इक्वल टू कितना रहा 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है आर क्यू पी के सिमिलर है, बाय साइड सभी सेम रेशो में है इसलिए। अब जब ट्रायंगल के सभी साइड सेम रेशो में है तो उसके सभी एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ए किसके बराबर होगा आर के, तो ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। बी किसके बराबर होगा क्यू के, कितनी वैल्यू है दोनों की 60 डिग्री। अब एंगल सी किसके बराबर होगा एंगल पी के, तो हमको ये तो पता करना है। तो हमें पता है एक ट्रायंगल में सभी एंगलों का सम क्या होगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। अब एंगल P की वैल्यू कितनी है 80 60, एक है 80, एंगल P कितना है, एंगल P तो पता करना है, एंगल Q है 60 डिग्री और एंगल R है 80 डिग्री इक्वल टू 180। प्लस की वैल्यू गई तो किसकी हो गई माइनस की, 180 में कितना माइनस कर दिया 80 माइनस का 60, तो एंगल P इक्वल टू आया पहले 100 माइनस 60, तो एंगल P की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो ये हमको एंगल P फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमको 2 बार दिया है क्वेश्चन है ना, तो हमको इसे क्या करना है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो डायगोनल कौन कौन सी है, एक है B है डायगोनल, तो लाइन अपनी गलत बन गई, फिर रेज करते हैं रेजर है ना, क्योंकि अब इसमें बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पेन बी से कहां तक डी तक और ए से कहां तक सी तक, दोनों डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, विथ ए बी पैरेलल टू DC, ए बी पैरेलल किसके DC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट
ओ दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पे। हमको बताना ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी इन ट्रायंगल सी ओ डी एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी एंगल कौन सा, बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल। अब एंगल एंगल से दोनों क्या है, सिमिलर है, तो उनकी साइड क्या होगी, सेम रेशो में। तो यहाँ पे क्या लिखा ए ओ, तो यहाँ पे लिखा सी ओ, फिर इधर लिखा है यहाँ पास ओ बी, इधर लिखा है ओ डी। अब हमको क्या करना था, ए ओ अपॉन ओ सी, तो इसको वापस अरेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमको क्या करना था ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और, इन फिगर, इस फिगर में हमको दिया है दोनों ट्रायंगल सिमिलर, मतलब डी किसके बराबर होगा, देखो ट्रायंगल कैसा दिया है, ओ डी सी सिमिलर दिया है ओ बी ए के, मतलब एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। अब पूरा नाम नहीं लिखा, मैं समझाने के लिए लिख लिया। अब बी ओ सी कितना है, बी ओ सी ये वाला एंगल कितना है 125, ये वाला एंगल कितना है 125 है। तो और फाइंड करना डी ओ सी, डी ओ सी मतलब कौन सा एंगल पता करना है, ये वाला एंगल। देखो एक ही स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है सी, ये कितना है 125। तो हम क्या लिखेंगे, ये रफ कर देता हूं मैं, तो लिखेंगे डी ओ सी इज ए लाइन, एक लाइन है, तो देयरफॉर डी ओ सी नहीं डी ओ बी लाइन। तो डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो डी ओ सी की वैल्यू कितनी आई, प्लस सी ओ बी कितना 125 इक्वल टू 180, प्लस की वैल्यू इधर गई तो डी ओ सी इक्वल टू 180 में से माइनस कर दिया 125, तो कितना बचा डी ओ सी 50। फिर हमको मिल गया डी ओ सी, फिर पता जाना डी सी ओ, तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल, देखो डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। सभी एंगलों से कितना था 180। डी ओ सी कितना है 55, सी डी ओ कितना है 70, सी डी ओ कितना है 70। तो ये वाला एंगल हमको पता करना है, तो डी सी ओ इक्वल टू 180, 180 में कितना माइनस करेंगे, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 70 का, तो वापस आ गया 125, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी सी ओ इक्वल टू आ गया 55। अब उसके बाद बोला ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो ट्रायंगल क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू है ट्रायंगल ओ बी ए के, देयरफॉर एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ दोनों कितना आ गए 55। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने के बाद बाकी क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।